दोस्तों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। इस तस्वीर की जो कहानी है उसमें अखिलेश यादव एक मस्जिद के अंदर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस तस्वीर को जब देखेंगे तो अखिलेश यादव के साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं और सांसद भी हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर भी है कि डिम्पल यादव जो मुस्लिम परिधान में दिखी है, मुस्लिम पहनावे में, उसको लेकर चर्चा हो रही है। अब इस पूरे मामले को समझिए कि विवाद कहां से शुरू हो गया। अखिलेश यादव के संसद भवन के पास एक मस्जिद के हालिया दौरे को लेकर राजनीतिक बवाल मचा। बीजेपी नेताओं ने पार्टी पर एक धार्मिक स्थल के अंदर राजनीति बैठक आयोजन करने का आरोप लगाया और कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव ने इस दौरे के दौरान सही कपड़े नहीं पहने थे, जैसा कि मस्जिद के अंदर पहने जाते हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब इस दौरे की तस्वीर सामने आई, जिसमें डिंपल यादव समेत सपा नेता मस्जिद के अंदर बैठे दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के इस दौरे को लेकर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने एक धार्मिक स्थल को अनौपचारिक सपा कार्यालय में बदल दिया है। और जमाल सिद्दीकी का ये कहना है कि अखिलेश यादव कल मस्जिद गए थे और वह मस्जिद संसद भवन के सामने स्थित है। सपा सांसद नदवी वहां इमाम है और हम उनकी भी निंदा करते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक क्यों आयोजित की गई। सिद्दीकी ने डिंपल यादव पर भी तीखे निजी आरोप लगाए। उनका कहना हुआ कि फोटो में डिंपल यादव ब्लाउज पहने बैठी है और उनकी पीठ और पेट दिख रहा है। डिंपल यादव ने सिर पर दुपट्टा नहीं रखा था। हालांकि वीडियो में ऐसा दिख भी नहीं रहा था, फोटो में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह मस्जिद के अंदर की आचार संहिता के विरोध में है और दुनिया भर में इस्लाम भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और अगर यही हाल रहा तो 25 जुलाई को उसी मस्जिद में एक सभा भी करेंगे। शुरुआत राष्ट्रगान से होगी, राष्ट्रगीत से, और समापन राष्ट्रगान से होगा। बीजेपी नेता ने सपा पर मस्जिद में मौज मस्ती का अड्डा बनाने का आरोप लगाया और यहां तक ये भी आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वे सपा पर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कहना हुआ कि समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। भारतीय संविधान कहता है कि हम किसी भी धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकते और उन्हें संविधान में कोई आस्था नहीं है। लेकिन ब्रजेश पाठक भी ये बताना भूल गए होंगे शायद कि बीजेपी भी ऐसा करती है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आरोप का जोरदार खंडन किया और हालांकि ये भी देखें तो अखिलेश और डिंपल यादव दोनों ने राजनीतिक बैठक के दावों को खारिज किया और कहा कि इस विवाद को राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास किया जा रहा है। डिंपल यादव का कहना हुआ वायरल तस्वीरों पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इमाम नदवी ही जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने हमें बुलाया था और इसलिए हम गए थे। बीजेपी गलत फहमी फैला रही है और हम वहां पर किसी मीटिंग में नहीं गए थे। बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है और अपने हमले को तेज करते हुए जो डिंपल यादव है, उन्होंने बिहार में एसआईआर, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रमुख मुद्दों पर सवालों से बचने के लिए बीजेपी की आलोचना की बात की और इन कहा कि इन्हें बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव का भी बयान आया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को हथियार बनाने का आरोप लगाया। घटना के बारे में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप भी बीजेपी के जाल में फंस गए हैं। ये धार्मिक लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि आस्था लोगों को जोड़ती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। कोई भी आस्था जो लोगों को एक साथ लाती है, हम उसके साथ खड़े हैं और यही बात बीजेपी को परेशान करती है। वे एकता नहीं चाहते और वे चाहते हैं कि दूरी बनी रहे एकता से। सपा के अन्य सांसदों ने भी इस पर टिप्पणी की निंदा की। सपा सांसद जियाउर रहमान बकर ने भी विवाद को निराधार बताया। कहा कि कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई है और क्या संसद या सांसदों के आवासों में बैठक करने की जगह नहीं है, वह मस्जिद में बैठक क्यों करेंगे, जो ऐसी बात हो रही है।
डिंपल यादव की आलोचना पर कहा कि डिंपल यादव ने अपना सिर ढका हुआ था, हो सकता है कि फोटो खींचते समय उनका दुपट्टा खिसक गया हो। सपा नेता राजीव राय ने भी व्यंग्यात्मक मजाकी लहजे में पूछा कि क्या पार्टी नेताओं को मंदिर और मस्जिदों में जाने के लिए लाइसेंस लेनी होगी। इमरान मसूद ने भी इस पर दोहराया कि बीजेपी के टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए कहा कि मस्जिद में इमाम भी सांसद हैं, अगर वे मस्जिद में बैठे तो क्या बात है, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इधर बीजेपी का कहना, वो अब बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उनका ये कहना है कि अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी घोर हिंदू विरोधी है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसद के पास मस्जिद के अंदर एक राजनीतिक बैठक कर रहे हैं और ये वही नेता हैं जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का बहिष्कार किया था और इसे एक राजनीतिक परियोजना बताकर खारिज किया था। लेकिन इस सब में देखें तो सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने भी इसका काउंटर अटैक किया और इसमें उन्होंने इस सारे मुद्दों को बीजेपी को भ्रमित करने वाला बताया। अब इस पर कहाँ तक विवाद पहुंचता है और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी उसकी कहानी यही थी जो हमने आपको बताया। आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं और जानकारी सही लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए।